ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज संध्या समय इस भगवद गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 23। आज का श्लोक इस प्रकार है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेकसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट कहते हैं कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि ये स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे ये दावा करते हैं कि अंग अनेक है अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु ये बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानतावश ये विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को
परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वरदान नाशवान होते हैं, क्योंकि इस संसार के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंद में लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम अज्ञानतिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता का, विशेष करके उन लोगों के लिए जिनको ज्ञान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो लोग देवी देवताओं की भक्ति करने में लगे हैं वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, कम बुद्धि के मालिक हैं। इस श्लोक में भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तत् भवति अल्पपुण्येषाम्। सीधा भगवान बोलते हैं कि उन देवताओं की भक्ति करने से उनसे मिलने वाला जो वरदान होता है, पहली बात तो वो सीमित होता है, लिमिटेड है उसकी, और दूसरा क्षणिक होता है, नाशवान है, मिलेगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और तीसरी बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति करने से जीवात्मा का जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं होने वाला। ये बात और महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवता भी नाशवान है इस सृष्टि में और उनसे प्राप्त होने वाले वरदान भी नाशवान है। और इस श्लोक में ही भगवान ने क्लियर कर दिया कि मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरी जो भक्ति करने वाले लोग होते हैं वो फिर मेरे पास आते हैं, मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। और भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के पास पहुंच गए, तो दो बातें और हैं महत्वपूर्ण। पहली बात,
यत गतमाना निर्वतन्ते, मेरे धाम में आ गया, फिर वापिस नहीं तेरे को लौट के जाने दूंगा इस मृत्यु संसार में। और दूसरी बात, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म चक्कर रख। इस श्लोक की समझिए इस बात को, इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले इसमें पिछले 2 श्लोक 21 और 22, हमने 20 पढ़ा था और कल कि जिनकी बुद्धि मारी गई है कामनाओं के वशीभूत होकर वो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। जो इस संसार में ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, लगे इस संसार में प्राप्त करने के चक्कर में। तो ये भगवान ने बोल दिया था, कल हम पढ़ रहे थे कि उनकी बुद्धि मारी गई, कामनाओं के वशीभूत हो उनकी बुद्धि मर जाती है। और वो 20वां श्लोक का साथ में जाएगा। और यहाँ पर अब ध्यान से सुनिए कि मैं 2 लाइनें पढ़ूंगा कि 20वें श्लोक में बोला भगवान ने कि कामनाओं के वशीभूत होकर उनकी बुद्धि हर ली जाती है और वो देवी देवताओं की भक्ति करने में लग जाते हैं। और अगले श्लोक में 21 में, आज हम 23वां पढ़ रहे हैं, लेकिन 21वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धा अर्चितुमच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामे विधामी। अर्थात इस श्लोक का मतलब है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा हूं। ध्यान से समझिए इस बात को कि भगवान कहते हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं, परमात्मा रूप में स्थित हूं। और जैसे कोई व्यक्ति किसी विशेष देवी देवता की भक्ति पूजा करने के लिए इच्छा करता है अपने मन में, मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इस विशेष देवी की पूजा करूंगा, भक्ति किया करूंगा, तो भगवान क्या कहते हैं, जैसे कोई किसी देवता की पूजा करने में इच्छा करता है, मैं उस देवी के या देवता के विशेष उस देवी देवता के में उस व्यक्ति की श्रद्धा मैं स्थिर कर देता हूं, श्रद्धा बढ़ा देता हूं। हाँ तू कर देवी देवता की पूजा, उसके अंदर जो श्रद्धा पैदा करनी होती है भगवान बोलते वो मैं करता हूं, जिससे वह उस विशेष देवी या देवता की भक्ति कर सके। पहले क्या बोलते हैं कि बुद्धि मारी गई, और फिर बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष देवी देवता की भक्ति करने का प्रयास करता है तो उसके अंदर उस देवी देवता के प्रति श्रद्धा भी मैं स्थिर पैदा करता हूं, मैं पैदा करता हूं कि अच्छे से भक्ति करे देवी देवता की। और ये तो था 21वां श्लोक। और फिर 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि सत्या श्रद्धा युक्त तस्य आराधनम इयते लभते च तत् कामान मयेव विहिता निहिता। अर्थात कि जब मैं उसके अंदर श्रद्धा पैदा करता हूं विशेष देवी देवता की भक्ति करने के लिए, तो वह ऐसी श्रद्धा से जब वो उस विशेष देवता की पूजा करने का प्रयास करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। मैंने किसी विशेष देवी देवता की भक्ति करना शुरू किया, मेरे मन में जो इच्छा है और ये मैं सोचता हूँ ये देवी देवता मेरी इच्छा पूरी कर देगा, और वो अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता क्या है कि उसकी जो इच्छा पूरी होती है उस देवी देवता की भक्ति करने से, वो वरदान भी मेरे द्वारा ही दिया गया होता है। उसके पीछे उस देवता के माध्यम से मैं ही उसे वरदान दे रहा हूं, मेरे द्वारा ही प्रदत्त है वो भी वरदान। उसको नाम देवी देवता का हो गया, लेकिन उस देवी देवता के माध्यम से जो उसने लाभ प्राप्त किया वो भी मैं देने वाला हूं पीछे से। और आज श्लोक में क्या बोल दिया भगवान ने
कि कम बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वही देवी देवता की भक्ति करते हैं, और जो उनसे वरदान मिलते हैं वो लिमिटेड से होते हैं और नाशवान होते हैं, क्षणिक होते हैं। और उसके इस जन्म के साथ ही वो भी सब समाप्त हो जाएंगे। और जो उस देवी देवता की भक्ति करता है विशेष मैं शिव जी की भक्ति करता हूं, तो मेरा अगला जन्म शिवलोक में होगा। मैं चंद्रमा की पूजा करता हूं तो अगला जन्म चंद्रलोक में हो जाएगा। मैं सूर्य देवता की उपासना करता हूं तो मेरा अगला जन्म सूर्य देवता को हो जाएगा। मेरे को सुंदर पत्नी की कामना है तो मेरे को भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की पूजा करूंगा तो मेरे को सुंदर पत्नी मिल जाएगी। लेकिन जो कुछ भी संसार में मिलेगा वो आपके साथ ही सब यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आगे कैरी फॉरवर्ड कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। और ये बात कोई और नहीं, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम भी आप सभी जानते हैं, अध्याय का 7वां अध्याय भगवद ज्ञान। और भगवान स्वयं ये ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, बिना पूछे दे रहे हैं। अर्जुन ने सारा ज्ञान अब नहीं पूछा यहाँ पर, लेकिन भगवान अपनी तरफ से उसे बता रहे हैं भाई ये नुकसान है ये सारे। अब नुकसान क्या है, अल्प बुद्धि क्यों है, इसे देवी देवता की भक्ति करने वाले के बुद्धि को क्यों कम बुद्धि का मालिक बोला गया, इसके ऊपर अभी ये सब चर्चा करेंगे। अभी हमने प्रभुपाद जी का ये बड़ा सुंदर तात्पर्य पढ़ा, वैसे तो सारी बातें उसी में क्लियर स्पष्ट हो गई है। अब ध्यान से देखिए, जब भगवान कहते हैं कि मैं उसके अंदर जब कोई विशेष देवी देवता की भक्ति करना चाहता है तो उसके अंदर जो श्रद्धा है मैं पैदा करता हूं। मैं गणेश जी की पूजा करना चाहता हूं, उनकी भक्ति करना चाहता हूं, तो गणेश जी के प्रति जो मेरे मन में श्रद्धा होगी, भगवान बोलते हैं तस्य तस्य अचलान श्रद्धाता में विधानी है। मैं पैदा करता हूं उसके अंदर वो श्रद्धा जो है। अब ध्यान से सुनिए, जो मनुष्य जिस देवी देवता का भक्त होके उसकी श्रद्धा पूर्वक उसकी भक्ति करनी चाहता है, उसकी श्रद्धा, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के विशेष देवता के प्रति मैं दृढ़ करता हूं कि वे दूसरों में मैं ही कर देता हूं, वे दूसरों में न लग के। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि वह दूसरों में न लग के मेरे में ही लग जाए, ऐसा मैं नहीं करता। भाई भगवान चाहे तो यार क्या है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इस देवी देवताओं की भक्ति करने में लग गया, मेरे को चाहिए इसको रोकूं, मेरा बच्चा है संसार में फंसा रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा, मैं इसको रोक लूं। लेकिन यहां तो भगवान कहते हैं कि उस देवता के प्रति श्रद्धा भी मैं ही पैदा करता हूं। मैं ऐसा नहीं करता कि उस देवता में ना लगे जिसके में लगना चाहता है, नहीं मेरे में लगे, मैं ऐसी व्यवस्था कर। भगवान चाहे तो चुटकी मारे, सभी को अपनी तरफ लगा दे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो उस व्यक्ति की उसी विशेष देवी देवता के प्रति उसके मन में श्रद्धा भी भगवान पैदा कर रहे। भाई क्यों? अब ध्यान से सुनिए, ये बात तो समझ आ गई कि देवी देवताओं में लगने से उनके मन में जो इस संसार को भोगने की जो इच्छाएं होती हैं, उनके अंदर कामना होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए लगते हैं, अर्थात इससे उनका कल्याण नहीं होगा। संसार को भोगने की इच्छा है तो उस विशेष देवी देवता की भक्ति करेंगे तो कल्याण थोड़ा ही होगा।
अभी तो संसार दिख रहा है, भागवत भगवान तो दिख नहीं है। और लगे हैं देवी देवता, किसी ने बता दिया इस देवी देवता की यहाँ वेद पुराणों में हमारे वर्णन आता है कर्म कांड में कि मैंने भी बोला कि कोई शारीरिक तौर पर निरोग होना चाहता है, शरीर स्वस्थ रहे, तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव उसको निरोग शरीर काया प्रदान करते हैं। लेकिन जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी तो जब मैं दूसरे देवी देवताओं के प्रति, जो दूसरे देवी देवताओं के प्रति जो मैं उनकी श्रद्धा स्थापित कर देता हूँ, पैदा कर देता हूँ, तो जो मेरी भक्ति करना चाहिए मैं उनके लिए अपने मन में श्रद्धा नहीं पैदा करूंगा, लेकिन उन्हीं की करूंगा जो मेरे में श्रद्धा रखना चाहते हैं। अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अपने अंदर सबकी श्रद्धा क्यों नहीं पैदा कर लेते? क्यों आप संसार को चाहते कि जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े? अच्छा, श्रद्धा ही पैदा करनी है आपने उस देवी देवता के मन, और देवी देवता के प्रति उनके मन में, लोगों के मन में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा पैदा कर देते हो, तो भाई अपने मन, अपने लिए क्यों नहीं श्रद्धा उनके मन में पैदा करते? आप तो भगवान सृष्टि करता हो, देवी देवता आपके अंग स्वरूप हैं, तो क्यों उनको धक्के खाने पे मजबूर करते हो? क्यों यान्ति देवव्रता देवान होता चला जाए, देवी देवता की पूजा करेगा, अगले जन्म से देवी लोक में हो जाएगा, क्यों करते हो? तो यहां पर इसका सीधा सा समाधान है कि अगर मैं सबकी श्रद्धा अपने प्रति दृढ़ कर लूंगा, अपने प्रति पैदा कर लूंगा, तो जो मैंने मनुष्य जन्म देने के बाद उनको कर्म करने की जो स्वतंत्रता दी है, वो क्या मायने रखी? मैंने उनको इस संसार में भेजा, कर्म करने की स्वतंत्रता दिया। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने का तेरे को मैंने दिया। अब वो मेरी तरफ नहीं चलना चाहते, उनको जबरदस्ती चलाऊंगा तो फ्रीडम टू वर्क तो वैसे खत्म होगी। भगवत गीता ही गलत, मेरा ज्ञान ही गलत हो जाएगा। मैं जबरदस्ती उनको चलाऊंगा, वो चलना नहीं चाहता जीव आत्मा, तो मैं ये फ्रीडम टू वर्क है, उसके क्या मायने रह जाएंगे? कोई तुक नहीं बनी फिर तो इस बात की। मैंने कर्म करने की स्वतंत्रता दी, कर्म ये करने की स्वतंत्रता दी कि तू मेरी तरफ चल, इसके लिए तू स्वतंत्र है। लेकिन तू मेरी तरफ नहीं चल के अगर देवी देवता की तरफ चलना चाहता तो भाई चल, तेरी क्यों करते हैं ऐसा? कैसे पॉसिबल कैसे होता है, संभव कैसे होता है कि भगवान कर? क्योंकि जिस देवी देवता की भगवान जीव आत्मा भक्ति करना चाहता है, मैं अगर सूर्य देवता की उपासना करनी चाहता हूं, तो मेरे हृदय में भी परमात्मा स्वरूप में भगवान है, और सूर्य भगवान के हृदय में भी भगवान ही है बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां, इस तथ्य को समझिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ये देवी देवता भी ये योनियां हैं अलग अलग, और भगवान बोलते हैं सभी योनियों के, सभी जीवों के हृदय में मैं ही बैठा हूं, मैं ही उनके प्रति उनकी श्रद्धा विकसित करता हूं। क्योंकि मैं जो हूं, मैं परमेश्वर रूप में, ईश्वर रूप में, सभी जीव मैं एक दूसरे को आगाह करता हूं। तो तेरी भक्ति कर रहा है, अब भाई उसको वरदान देना है। भगवान बैठे हुए सबके इसके पीछे। और दूसरी बात कि अगर मैं सबको अपनी तरफ चलाऊंगा, और महत्वपूर्ण, अगर मेरा लोगों को अपनी तरफ ही लगाने का मेरा प्रयास हो जाए,
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दुनिया के सब स्वार्थी लोग ऐसे तो कर रहे हैं, हर जीव चाहता है मेरे साथ जुड़े, मेरे अंडर रहे। और मेरे में फिर जीवों में अंतर क्या रह गया? हर जीव यहां पर, दुनिया के स्वार्थी जीव हैं, ये हर किसी को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं। आप देखते हैं संसार, मेरा चेला बन जाए, मेरी सेवकाई करे, मेरा पीछे पीछे चले, मेरी दिशा निर्देशन में काम करे। ये तो हर जीव इस संसार में लगा हुआ है अपने पीछे चलाने के लिए। तो फिर मेरे में और भगवान, मेरे में उन स्वार्थी जीवों में अंतर क्या रहेगा? समझिए इस बात को। तो भगवान इसलिए भी जबरदस्ती नहीं करते किसी, और इससे भी होता, मैं इस स्वार्थ परता को खत्म करके ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूं दुनिया में कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जीवात्मा, कोई भी जीव इस संसार में पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ना लगा रहे, इसी में नहीं लगा रहे, किसी को अपने पराधीन ना बनाने के प्रयास में लगा रहे इस संसार में। अच्छा, उसके बाद अगर भगवान उस विशेष देवी देवता के प्रति जीवात्मा के मन में श्रद्धा दृढ़ कर देते हैं, इससे भगवान की जो बड़प्पन है ये तो सिद्ध हो गया है। भगवान यार बड़ा खुले दिल का मालिक है, सोचता नहीं कि मेरे पीछे चले, तो चाहते मैं चलना चाहता तो देवी देवता चलो चल, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे तो भगवान का बड़प्पन तो सिद्ध हो गया, लेकिन उन जीवों का जिनको भगवान ने देवी देवताओं के प्रति लगा दिया, उन देवताओं का जो अहित हुआ उसका क्या हुआ? उन जीवों का तो अहित हुआ ना। तो भगवान की तरफ नहीं चल के देवी देवता की तरफ चल पड़े तो उनका तो भला थोड़ी हुआ उसमें। वो तो लग गई, और उनकी तो लग गई, फिर 84 लाख के चक्कर में फंस गए। तो ये जीवों का अहित थोड़ा हुआ। तो भगवान इसके ऊपर में इस बात को ध्यान से समझिए कि मैं अगर उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में भी अश्रद्धा हो जाएगी, मेरे में भी जबरदस्ती कर, तो मेरे में भी अश्रद्धा हो जाएगी। यार क्या ये मैं तो नहीं चलना चाहता। और अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा, उनको स्वतंत्रता दूंगा, उनको आजादी दूंगा, तो उस स्वतंत्रता को पाने वाले जो थोड़ी भी बुद्धि रखते होंगे, वो मेरे इस व्यवहार को देखकर, भगवान के इस व्यवहार को देखकर भगवान की तरफ ही आकृष्ट हो जाएंगे। अरे नहीं यार, इतने खुले दिल का मालिक है, ये तो कर ही नहीं रहा, चले इधर ही चले, भगवान की तरफ ही चले। नहीं, वो ही थोड़ी बुद्धि हो, थोड़ी भी बुद्धि वो इस्तेमाल करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, आ जाएगा मेरी तरफ अपने आप। उसको मेरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं यार भगवान की तरफ चाहता हूं, अपने आप आएगा। अब आगे इस बात पर, जब भगवान किसी देवी देवता के प्रति जीवात्मा के मन में श्रद्धा दृढ़ कर देते हैं, अरे भगवान ने श्रद्धा दृढ़ कर दी तो उस श्रद्धा को खत्म कौन कर सकता है? ध्यान से मैं श्रद्धा पैदा करता हूं, दृढ़ करता हूं, स्थिर करता हूं उस जीवात्मा के हृदय में। अगर भगवान कर रहे हैं तो उस स्थिर, उस दृढ़ श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता।
वो तो गया, लग गई उसे देवी देवता की भी। तो अब क्या होगा? तो यहां पर है कि मैं उन सब की श्रद्धा देवी देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूं, दूसरों के प्रति नहीं करता। ध्यान से इस बात को आप समझिए। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं, उनकी श्रद्धा को बनाता हूं, और अपनी इच्छा को बदलने में, अपनी कामनाओं को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है, और इच्छा को बदलने में वे निर्बल या अयोग्य नहीं है। वो स्वतंत्र है और योग्य भी अपने अपनी इच्छा को बदल सकता है। और अगर इच्छा को बदलने में वो मजबूर होता, नहीं बदल सकता, तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही खत्म हो जाती। फिर मनुष्य जन्म की महिमा क्या रहेगी? इसलिए उसे एक विशेष मैंने विवेक बुद्धि भी देकर भेजा है। वो अपना हित अगर समझना चाहे तो समझ सकता है। ये मनुष्य जन्म में मैंने उसको ये एक विशेष गुण दे के पैदा करके भेजा है। ये और किसी योनि में नहीं दिया। देवी देवताओं की योनियां भी जो होती हैं, ये सारी की सारी भोग योनियां हैं। भोगने का अवसर मिलता हमको, लेकिन एक मनुष्य योनि, इस जन्म मनुष्य जन्म की इतनी महिमा है कि ये अपनी सोच को, अपनी इच्छा को, कामना को, अभिलाषा को ये बदल सकता है। इसके अंदर इतनी मैंने विवेक बुद्धि दी है। अब अगले श्लोक में भगवान ने क्या बोल दिया? भगवान यहां तो बता दिया कि मैं तो उस विशेष देवी देवता की भक्ति में लगा देता हूं। भाई लग तो उसमें लगना चाहता तो लग। अर्थात भगवान दूसरे, एक बात और समझ लीजिए, दूसरे को सेवक, दूसरे को शिष्य, दूसरे को दास वही बनाता है जिसके अंदर अपने कोई कमी होती है। जिसके अपने अंदर कोई कमी होती है वही दूसरे को अपने अधीन करना चाहता है। इसे अपने अधीन किसी तरीके से कर लो। लेकिन भगवान में कोई कमी है ही नहीं। अब आप एक बात को ध्यान से समझिए कि इसमें जो बोला गया कि जो भी देवी देवता की विशेष भक्ति करता है उसको मिलने वाला उस देवी देवता से जो वरदान होता है, भगवान बोलते हैं कि उसको देने वाला पीछे में मैं ही बैठा हूं देने वाला। मेरे द्वारा ही उसे वरदान दिया जाता है। उसे जो वरदान मिलता है नाम देवी देवता का होता है, लेकिन वरदान देने के पीछे मेरे द्वारा ही उसे जो लाभ प्राप्त होता है। तो वो ही अपना सेवक, अपना शिष्य, अपना भक्त बनाना चाहता है जो जिसके अंदर कोई कमी होती है। देवी देवताओं की भक्ति करने से अगर उनकी भक्ति करना आपने छोड़ दिया, बड़े नाराज हो जाते हैं। बड़े फिर शाप देने में भी वो हिचक नहीं करते हैं। ये छोड़ दी मेरी भक्ति करनी से ऐसी की तैसी। कैसे हम लोग भी अपने जीवन में आप कभी देखिएगा, अभी कभी महसूस किया होगा, आपके मन में पहले अरे यार पीछे व्रत रखे थे ना, बीच में व्रत खंडित हो गया, छूट गया, उसी की ये सजा मिली लगती है। वो जी एक वो देवी की मैंने मांगी हुई थी, मन्नत मांगी थी, वो पूरी नहीं कर सका, शायद लगता है उसी का जो नतीजा मेरे को भोगना पड़ रहा। ये नाराजगी होती है। श्रीमद् भागवतम पुराण में हम पढ़ते हैं
कि जब इंद्र की पूजा बंद करवा दी गई तो कितना कुपित हुआ। और छोटे से बालक ने मेरी पूजा बंद कर दी। अब उसे भान ही नहीं इस बात का कि बालक नहीं है, तेरा बाप है वो। और दिखा दिया अपना क्रोध उसने अपना। लेकिन भगवान के सामने क्रोध दिखाने से उसे मिला क्या? क्योंकि उन लोगों ने अगर विशेष देवी देवता की भक्ति बंद किया तो उन्होंने साथ ही फिर भगवान का आश्रय ले लिया। और जब भगवान के आश्रय में आ गए तो फिर उनको समस्या किस बात की हुई? किस बात की समस्या हुई उनको? या कोई भगवान ने फिर उनको ऊपर कोई समस्या आने दी? फिर उसी इंद्र को माफी मांगने के लिए आना पड़ा। ये शास्त्र बताते हैं, हमारे पुराण बताते हैं ये सारा कुछ। आप एक बात को समझिए इसमें कि जब हम किसी विशेष देवी देवता की पूजा करते हैं तो इनकी स्थिति कैसी होती है? जैसे एक राष्ट्रपति भगवान मान लीजिए, उसके अंदर जितने डिपार्टमेंट हैं तो उन डिपार्टमेंट्स हैं, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, उनको विशेष पावर दी होती है। लेकिन मोहर तो पीछे से, नाम तो उसके भी वो राजा वो है, ये तो सिपाही है उसके। तो लेकिन उनको भी एक विशेष छूट, लिमिटेड एक छूट होती है। वे इतना ही तुम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं किसी का कुछ। इतने डिपार्टमेंट हैं, जल आपूर्ति विभाग, अन्न आपूर्ति विभाग, ये सारे देवी देवता की तरह है। इनको एक सीमित सीमा तक इनको अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी तक ये किसी को विशेष वरदान दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं वो कर सकते। और इनके द्वारा जो भी वरदान होते हैं उनको पीछे पावर प्रेजेंट से मिलती है। अब यहां पर एक ध्यान से सुनिए, अंतवत्तु फलम तेषाम तत्भक्ति अल्पमेक्षा। जो देवी देवताओं की भक्ति करता है अल्प बुद्धि, या भगवान बोलते हैं तो ये तो कम बुद्धि का मालिक है, कम बुद्धि का मालिक। अर्थात उनसे जो वरदान मिलना है वो एक सीमित लिमिटेड एक मिलेगा, और वो वरदान यही पे समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन ये जो वरदान मिलते हैं ये देवी देवताओं द्वारा, ये इसी जन्म में, जिस जन्म में उसने भक्ति किया उस देवी देवता की, उसी जन्म में उसके जन्म मृत्यु के साथ ही वो सारा कुछ लिया दिया जहां पर समाप्त हो जाएगा। अल्प बुद्धि क्यों बोला गया यहां पर? ये कम बुद्धि के मालिक होते हैं ये लोग जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। इसलिए बोला गया कि देवी देवता की भक्ति करने से उनका जो जन्म मृत्यु का चक्कर है और आगे बढ़ जाएगा। मरने के बाद हम लोग बोलते हैं किसी जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया, भगवान इसको अब दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में मत डालना, प्रे करते हैं लास्ट में, वो करते हैं प्रे कि दोबारा इसे जन्म मृत्यु के चक्कर में मत डालना। तो प्रे किस लिए करते हो? जो जाने वाला था वो खुद ही चाहता था कि मैं तो इस देवी देवता की भक्ति कर रहा हूं, तो मैं इसके अगला मेरा जन्म, वो तो खत्म नहीं करना चाहता था, हम प्रे करते भी इसका खत्म हो जाए। क्योंकि हम भी फॉर्मेलिटी करते हैं। और
दूसरी बात उसमें कि जितना जो कुछ उसने इस संसार में उस देवी देवता से लिया, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया, तो पुत्र हो गया उसे, उस विशेष देवी देवता ने जो पुत्र वरदान दे दिया, तो पुत्र वरदान प्राप्त होने के बाद उसके जो और कर्म पुत्र के प्रति या इस संसार के प्रति और बढ़ते चले गए, कर्मों के बंधन में और फंसता चला गया। वो तो और फंसता चला गया, इस कर्म बंधन में और फंसता चला गया। जबकि दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई, ये पहली बात तो भगवान की भक्ति करेंगे तो इस संसार से छूटने का कारण बनेगा। भगवान बोलते हैं माम उपेतय तू कौन तय पुनर्जन्म नाम विद्यते, मेरी भक्ति करेगा। और इसमें भी कम बुद्धि और अधिक बुद्धि वाली बात समझिए कि जो विशेष देवी देवता की हम लोग भक्ति करते हैं, उस विशेष देवी देवता की भक्ति करने के कई प्रकार के विधि निर्देश, विधि विधानों की पालना करनी पड़ती है। निषेध भी कई प्रकार के, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं ऐसा हो जाए, ये ऐसा होने से व्रत टूट जाएगा, नहीं, उसकी भक्ति कर रहे हैं विशेष देवी देवता की। आज नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कितनी प्रकार की बंदिशें होंगी उसकी विशेष देवी देवता की भक्ति पूजन करते। और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करने के लिए कोई विधि विधान नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई विधि विधान नहीं है, मात्र इतनी आसान है उसकी भक्ति करना भगवान की कि मात्र मानसिक कल्पना करने से ही, भक्ति की कल्पना करने से ही, मानसिक कल्पना करने से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान प्राप्त हो जाते हैं मानसिक भक्ति भाव, कोई विधि निषेध नहीं है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्मम उद्वा न स्वाध्याया न तपस्सु न त्यागो यथर भक्ति ममोचिता। इतनी आसान प्राप्ति भगवान की। कलयुग में आप विशेष देवी देवताओं की भक्ति करते, कितने नियमों की पालना करनी पड़ती है, और इधर कोई नियम नहीं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। बताइए इतना सा कि भगवान बोलते हैं कि तू सिर्फ प्रेम से मेरा गुणगान कर, तू मात्र अपनी जीवा से मेरा गुणगान कर, भजताम, मेरा भजन प्रीति पूर्वम, प्रेम से मेरा भजन कर दे बस। और फिर मैं क्या करूंगा उसके बदले में? अरे भाई भगवान क्या करें? अरे भगवान तो आपको अपने धाम ले जाने के लिए आपका गाइड बन जाएंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे विशेष बुद्धि प्रदान करता हूं। भगवान बोलते हैं मैं उसे विशेष बुद्धि प्रदान करता हूं। भगवान कहते हैं किस लिए? येन माम उपयान्ति ते, मेरे तक तो पहुंच जाए, मैं तेरे को विशेष बुद्धि प्रदान कर। अर्थात अपने तक पहुंचाने के लिए भगवान स्वयं ही आपका गाइड बनने के लिए तैयार हुए। और क्या चाहिए? इतनी आसान भक्ति, इतनी आसान भक्ति उसकी कि मात्र, और कलयुग में तो और बड़ी सुविधा उसकी भक्ति करने की।
कलयुग में भगवान की भक्ति करने की और बड़ी सुविधा देखी, करो तत् हरि कीर्तनाथ। कलयुग में मात्र भगवान का कीर्तन करने मात्र से, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करने मात्र से जीवात्मा का कल्याण हो जाए। अब ये भी हम कर सकते थे, ठीक है भाई, फिर तो लगे रहो देवी देवताओं की भक्ति करने। फिर तो भाई बुद्धि तो फिर वाकई अपनी कम है। हम इस संसार को भोगना चाहते हैं तो तरह तरह की कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामनाओं को पूरा करने के लिए फिर विशेष देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, और उनकी शरण में जाने का मतलब है कि अपना जन्म मृत्यु का परवाह बना रहे। भाई चले संसार में बने रहेंगे, बड़ी है ये दुख काट रहे, कोई बात नहीं। हम क्या बोलते हैं कि यार भगवान का भजन करो, जीवन में सुख आएगा। अरे दुनिया के साथ ही है, ये दुनिया दुख काट रही है यार, तो हम भी काट लेंगे। दुनिया गड्ढे में जा रही है यार, हम भी गड्ढे में चले जाएंगे। प्रभुपाद से बोला एक कथा के दौरान, प्रभुपाद जी स्वामी जी आप बोलते हैं कि अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। मैं तो कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं। और भारी प्रवचन चले थे प्रभुपाद जी के, तो कहने लगा कि मैं कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं। तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया, भाई अगर तू कुत्ता बनने के लिए तैयार है तो फिर मैं तेरे को आशीर्वाद किस और क्या दे सकता हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। एक महात्मा आपको बाहर निकालना चाहता है, इस दलदल से बाहर निकालना चाहता है, और हम कहीं नहीं जी हम तो इसी संसार में सड़ने मरने के लिए तैयार है। उसकी भक्ति नहीं करेंगे, सड़ने मरने के लिए तैयार है इस संसार में, तो भाई फिर ठीक है। और यही बात तो भगवान बोलते हैं। अरे भाई भगवत गीता को थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना लिखना जानता हो तो ये भगवान स्वयं बोल रहे ना, अल्प मेघ सन किसने बोला है, ये शब्द किसने बोला है, भगवान बोलते हैं कि वो कम बुद्धि का मालिक है जो इस संसार में रचे रमे रहना चाहता है। दुखी जो अभ्यस्त हो चुके हम सब लोग इस दुखों को काटने के, जीवन में दुख आ गया तो हम एडजस्टमेंट करते हैं, चल यार दुख है कोई नहीं, इसे चल काट ले। टांग टूट गई तो लकड़ी की टांग लगा ली, चल यार अब जीवन तो चल रहा है, एडजस्टमेंट कर ली। और क्या चाहिए, ये पूरे जीवन भर इस संसार में आने के बाद हम सिर्फ एडजस्टमेंट करते रहते हैं, और परिणाम फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, भाई यही लगा हुआ है हमारे जीवन, और इससे आगे हम सोचना भी नहीं चाहते। और समस्या वही कि वही हमारी बनी हुई है। यहां पर बोला गया देवान देव जो जानती मद्भक्ता जानती माम अपनी, देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, मेरी भक्ति करने वाले मेरे को प्राप्त हो जाता। अब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, तो भगवान का संबंध तो सदैव ही रहने वाले हैं। भगवान तो नित्य प्राप्त है ना हम लोगों को, भगवान को प्राप्त करने की बात ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता में भगवान ने बोल दिया आपके हृदय में बैठा मैं आपके हृदय में बैठा हूं। मता स्मृति ज्ञानम पौनम च, मैं ज्ञान देता हूं, मैं अज्ञानता में डालता हूं। जीव जैसी इच्छा करता मैं उसको सुहृदय सर्वभूता नाम,
क्योंकि भगवान सभी जीवों के हितैषी है। जैसे जैसे जीव इच्छा करता है, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं, दुरुपयोग करना चाहता तो भगवान उसको भी सहयोग दे देते हैं। सुहित और चलना ही नहीं चाहता तो क्या करें? आपने कभी भी एक देखा होगा जीवन में, कभी भी आप कोई गलत काम करने लगे हैं तो अंदर से एक आवाज जरूर आती है, ये गलत करने लगा है। वो किसकी आवाज होती है? आत्मा तो माया के वशीभूत है, भगवान अंदर से उसको, लेकिन रोकते नहीं है उसको। और रोकेंगे उसको गलत काम करने से, जैसे जहां भगवान बोलते हैं मैं रोकता नहीं उसे, उसकी श्रद्धा जो देवी देवता के प्रति मैं ही अचल करता हूं, तो रोकते नहीं है। रोकेंगे तो जो जीव आत्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है उसमें तो सीधी दखलंदाजी हो जाएगी भगवान की, और भगवान उस स्वतंत्रता में इंटरफेरेंस नहीं करते, अपनी चेता जरूर देते हैं। सुहृदम सर्वथा गलत होने लगा है, जीवात्मा फिर भी कर दे तो हम क्या किया जा सकता? मता स्मृति ज्ञानम अपौनम च। अब ये जीवात्मा ने देखना है कि देवी देवता की भक्ति करके मेरे को इस संसार के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंसे रहना है, मेरे को वो भगवान के धाम जाना है, उस परम धाम में। यहाँ पर जाकर फिर वापस कोई इस मृत्यु संसार में नहीं आता। लेकिन देवी देवताओं की भक्ति करने से क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों में शांति तो होगा ही भाई, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, भोगना पड़ेगा। पूरी तरह से जीवात्मा के अपने ऊपर निर्भर करता है। निकलना चाहता है इस संसार से या इसी संसार में फिर सड़ने मरने के लिए अगला जन्म लेने के लिए तैयार है। ये पूरी स्वतंत्रता जीवात्मा को भगवान ने दी है, फैसला आपके हाथ में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रपाद जी की जय, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। कल इसी जगह पर फिर शाम को संध्या समय भगवत गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।